Hello bachcho, let's read this question. The question says if delta r is equals to r minus 1 and 6 r minus 1 का square 2n square 4n minus 2 r minus 1 का cube 3n square minus 3n, then summation r is equals to 1 to n del r equals option A 1, option B minus 1, option C 0, option D none of these. So यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की समीशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक एन ये बराबर होता है n+1/2 और समीशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n स्क्वायर ये बराबर होता है हमारे पास 1/6 n+1 और 2n+1 और समीशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक n³ ये बराबर होता है मेरे पास 1/2 n+1 का स्क्वायर. ठीक है. तो अब मेरे पास यहाँ पर जो ये है तो हमें इसका समीशन निकालना. तो समीशन ऑफ क्या होगा जहां पर r की वैल्यू है उसका समीशन. ठीक. तो ये हो जाएगा मेरे पास समीशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक डेल r इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या जो r वाली वैल्यूज है वहीं पर ही समीशन आएगा. समीशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक r-1 ये n और ये 6 और इसका आ जाएगा समीशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक r-1 का स्क्वायर 2n स्क्वायर और 4n-2 इसी तरीके से यहाँ पर थर्ड वाले का जैसे कि समीशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक r-1 का क्यूब और 3n³ 3n स्क्वायर माइनस 3n. ठीक है. ये हो गया. अब हमारे पास देखो यहाँ पर वो तो नहीं है क्या कहते हैं इसको सिर्फ ये n नहीं है r-1 है तो n को अगर हम r-1 से चेंज कर दें इस फॉर्मूले में तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा ये जैसे n r इज इक्वल टू 1 तक तो यहाँ पर n की जगह हम r-1 अगर रखेंगे मतलब n-1 है बेसिकली ये क्या है n-1 तो n-1 हम इसमें रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी n-1 इंटू n-1+1 मतलब n/2. सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा ये n-1 इंटू n/2 और n6 और यहाँ पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में यहाँ पर n की जगह n-1 आ जाएगा तो n-1 और फिर n-1+1 तो n हो गया और 2 इंटू n यहाँ पे मैं लिखूँ तो 2n-1+1 तो 2n-2+1 तो ये हो गया 2n-1. ओके. 2n-1/6 और यहाँ पर ये हो गया 2n स्क्वायर 4n-2 और थर्ड वन हमारे पास क्या है क्यूब है ना. तो यहाँ पर भी हमारे पास इसमें n-1 लग जाएगा तो ये 1/4 आ जाएगा और n-1 का स्क्वायर और इसमें आ जाएगा n का स्क्वायर. ठीक है. तो 3n³ 3n स्क्वायर माइनस 3n. ठीक है. अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ फर्स्ट कॉलम में से 1/12 n इंटू n-1 तो ये मेरे पास r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक डेल r इज इक्वल टू क्या है 1/12 n इंटू n-1 में फर्स्ट वाले उससे कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पर 1/6 से हमें ऊपर और 6 से नीचे भी करना पड़ेगा 12 कॉमन 1/12 लेने के लिए तो ये तो 6 आएगा. यहाँ पर हम करेंगे तो ये 2 पर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2n-1 हो जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा और 3 हमने यहाँ पे क्या किया है n-1 तो n बचेगा यहाँ पर और फिर n-1 बचेगा. ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पर अब सेकंड वाले इसमें से हम n कॉमन ले सकते हैं तो ये हो गया n और यहाँ पर मेरे पास 2n और 3n स्क्वायर हो गया. इसी तरह ये हो गया 6 और यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ तो ये हो जाएगा 2n-1 और इधर से मैं 3n कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो गया 3n इंटू 3n-1. अब ये देखते हैं ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों को सेम है ना.
अगर दो कॉलम सेम होते हैं डिटर्मिनेंट के, तो वो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। इफ टू कॉलम्स ऑफ आर डिटर्मिनेंट आर सेम देन डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो जाती है वो 0 के बराबर हो जाती है। डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, डेल आर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। ओके, so the final answer is 0. Option C is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.